जय श्री राम। जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए रामायण की शुभारंभ में अपना सहयोग दीजिए, अधिक से अधिक सुनिए और प्रभु के जीवन का वृतांत के बारे में मेरे द्वारा सुनिए। जय श्री राम। कौशल्या के चरण पुनीति नायो माथ, आशीष दीने हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ सकल भले चले, सुख कंद अटी चली अडारी, देख रही नारी नभ सरबंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश में फूलों की वृष्टि छा गई। नगर के स्त्री पुरुष सभी समूह अटारियों पर चढ़कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सभी धरे निज सज निज द्वारे। बंदरवार पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति मणि आदि से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से महक रही हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर साज सजाए गए। हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जयते नारी निछावर करे, दे असीम हर्ष उर्वरे। कंचन थाल आरती नाना, जुक्ति सजे कहे शुभ गाना। जहाँ तहाँ स्त्रियां नौछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करे आरती अति पार के, कोमल विपिन दिन के। करी शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम से शारदा बखाना। वे अति हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष और सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तेव यह चरित्र देख ठग रही तो माता में कही, परंतु ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्तिति भई विगत भई निरखी राम राकेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्रियां कुमदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण रूप को निरखकर वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजे गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके दर्शना द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। प्रभु जानी कह कही ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना, निज भवन पर घरे हर कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कह कही लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुरनर नारी सख सुख भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लाए बुलाई, आज सुग्री सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ दिन घड़ी आदि सब शुभ योग है। सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठी सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत वकल विप्रनति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। कई वचन मधु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब न कीजिए, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब ब्राह्मण अनेकों प्रकार से कहते हुए कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए, महाराज का राज्याभिषेक कीजिए। तब मुनि कहे, सुमंत्र सन सुनित चले हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गत, तुरंत सवारे जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा,
वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जय तय धावन उठी पंगल, द्रव्य मंगाई, हरे समेत वशीपुरी सिर नाई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में रख दी। अवधपुरी अति रुचि बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम का सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनुआ हो जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई, देवताओं ने पुष्पों की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जय तन धन पाए, सुग्रीवादि तुरंत अनुवाय। पुनि करुणा निधि भरत होकारे, निज राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां ता दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुवाय प्रवृत्ति ने भाई, भगत उचल कृपा रघुराई। भरत भागे प्रभु कौशलताई, शेष कोटि सतकई न गाई। तदंतर भगत वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी के भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबो शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। पुण्य निज जटा राम विवराय, गुरु अनुशासन मांगी नाय। करी मज्जन भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। आज की रामायण का हम यहीं समापन कर रहे हैं। कल आपकी सेवा में इसी समय दोबारा प्रस्तुत होंगे। यदि कोई गलती हो तो तुच्छ जानकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव है। उसकी आप सबको हार्दिक बधाई। भगवान श्री रामचंद्र, श्री संकट मोचन हनुमान, माता जानकी, लक्ष्मण जी परिवार सहित आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।